प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में पहला अध्याय इतिहास जानने के स्रोत। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा इतिहास का अर्थ। आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इतिहासकार उपलब्ध सूत्रों और प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालते हैं। जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा, वो जो साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, उनके आधार पर परिणाम निकालते हैं, जो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत फैले हुए और अनेक प्रकार के हैं। हम उन्हें मोटे तौर पर 3 प्रमुख समूहों में विभाजित कर सकते हैं। कितने समूहों में? 3 प्रमुख समूहों में विभाजित कर सकते हैं। तो नंबर 1 है लिखित सामग्रियां। लिखित सामग्री के रूप में हम धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को ले सकते हैं। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य को ले सकते हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध साहित्य एवं महाकाव्य आदि सम्मिलित है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे मुख्य स्रोत वेदकालीन साहित्य है। ये आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का विविध चित्र प्रस्तुत करते हैं। विविध अर्थात अनेक प्रकार का चित्र प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य हमें यह बताते हैं कि कैसे लोग सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों से होकर गुजरते थे। पुराण या प्राचीन कथाएं बाद में लिखी गई थीं। इनमें विभिन्न राजवंशों से संबंधित प्रामाणिक सूचनाएं विद्यमान हैं। इन सूचनाओं में देवी देवताओं और काल्पनिक चरित्रों की घुली मिली सामग्रियां हैं। शोधकर्ता वर्षों के अध्ययन के पश्चात काल्पनिक कथाओं के जाल में से इतिहास संबंधित सभी सूचनाएं निकालने में सफल हो पाए हैं। बौद्ध लेख पाली भाषा में लिखे हुए हैं। जो बौद्ध धर्म के लेख लिखे हुए हैं वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। ये लेख हमें बौद्ध के बारे में ही नहीं, वरन मगध राज्य पर शासन करने वाले सम्राटों के बारे में भी बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इतिहास, जीवनियां, विदेशी यात्रियों के लेखों से संबंधित पुस्तकें, विधि पर पुस्तकें, विधि माने होते हैं नियम, नाटकों पर कार्य, काव्य तथा गद्य आदि सम्मिलित है। दर्शन शास्त्र, कथा लेखों, नाट्य और काव्य पर प्रचुर मात्रा में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, जबकि क्रमिक इतिहास पर काफी कम लिखित सामग्री है। जीवनियों में बाणभट्ट की हर्षचरित, बाणभट्ट ने किसकी रचना की? हर्षचरित की। इसमें राजा हर्ष का जीवन चरित्र का वर्णन बाणभट्ट जी ने किया है। और बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र, बिल्हड़ ने कौन सी रचना लिखी, कौन सी जीवनी लिखी? विक्रमांक देव चरित्र। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य श्रेष्ठ का जीवन परिचय 2 महत्वपूर्ण जीवनियां हैं।
जीवनियां नरेशों और उनकी उपलब्धियों का एक समालोचक अध्ययन है। हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक मनु द्वारा रचित मनु स्मृति है। किसने पुस्तक की रचना की? मनु ने। प्राचीन भारतीय इतिहास में संबंधित विदेशी यात्रियों के लेख सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगस्थनीज, जो कि यूनान का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। उसके द्वारा रचित इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में समुचित विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दो चीनी यात्री गुप्त सम्राटों के समय में फाहियान और हर्षवर्धन के समय के ह्वेनसांग के लेख गुप्त और उत्तरकालीन जीवन तथा लोगों के समाज के विषय में विस्तृत सूचनाएं देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में आज केवल लिखित सामग्रियां। अगले वीडियो में आप सिक्के और शिलालेख तथा अन्य पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी आज इस वीडियो से लिखित सामग्रियों के अंतर्गत अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।